आपको बताते अपार खुशी हो रही है। 50,000 से ज्यादा लोग राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने 10 सितंबर को जयपुर आने वाले हैं। दूसरा कार्यक्रम जो हम 14 अक्टूबर को 1 लाख लोगों का राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन व बहुजन समाज अधिकार सम्मेलन गुजरात के अहमदाबाद में करने वाले थे। क्योंकि उसी वक्त वहां पर दांडिया का प्रोग्राम होता है, आपस में क्लैश ना हो जाए, हमने उस दिन को बदलकर 26 नवंबर 2023 कर दिया है। संविधान दिवस पर 1 लाख से ज्यादा लोग, वो तो गुजरात के लोग तो 5 लाख कह रहे हैं, लेकिन मेरी अपनी तैयारी अभी 1 लाख से ज्यादा की है। 5 लाख होंगे तो मैं नवंबर से पहले ही सूचित करूंगा, लेकिन 1 लाख से ज्यादा लोग अहमदाबाद में गुजरात में राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। आपसे भी निवेदन है, आप भी इन बौद्ध सम्मेलन के लिए तैयारी शुरू करो। और तीसरा प्रोग्राम जिसके लिए 1000 सभाएं दिल्ली के अंदर, 500 सभाएं एनसीआर के अंदर, हम लोग जितने भी अम्बेडकरवादी और बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, मिशन जय हिंद, जुबली सोसाइटी ऑफ इंडिया और तमाम अपने संगठन मिलके, मैं सबका नाम इसलिए लेता हूँ, काम बेशक एक संगठन करे, लेकिन हमने तो संकल्प ये लिया है कि तमाम अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट संगठनों को एकजुट जब तक कर ना ले तब तक चैन से बैठेंगे नहीं। तो जो प्रोग्राम हम 26 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में करने वाले थे, रामलीला मैदान पहले से ही कुछ सरकार ने बुक किया हुआ है। या तो ये कि उनको पता लग गया था, चूंकि कई मन से मैंने कह दिया था कि 1 लाख लोगों का राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन रामलीला मैदान में 26 नवंबर को होगा, तो वो पहले ही सरकार ने बुक कर लिया। तो हमने अपनी डेट चेंज करके 3 दिसंबर 2023 को संडे को रामलीला मैदान में 1 लाख से ज्यादा दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन एवं बहुजन अधिकार सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसके लिए 1500 सभाएं दिल्ली एनसीआर में और बाकी धमरत पूरे देश के अंदर घूमेगा। जोर शोर से तैयारी चल रही है। कारण एक है कि केवल मंत्री, एमएलए, एमपी बनना ये लक्ष्य नहीं है और उसमें मन को संतुष्टि भी नहीं मिलती। लेकिन जब हमें लगता है कि हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कारवा को थोड़ी सी भी गति दे पा रहे हैं, बाबा साहेब का जो हमारे ऊपर कर्ज है थोड़ा सा भी कर्ज हम उतार पा रहे हैं, तो जो मन को अपार खुशी और शांति मिलती है उसका कोई मुकाबला नहीं। कोई बड़ी से बड़ी कुर्सी वो खुशी और शांति दे ही नहीं सकती जो बाबा साहेब के कारवा को आगे बढ़ाने पर मिलती है। वैसे भी हमें बाबा साहेब के वो शब्द याद आते हैं जो उन्होंने 5 दिसंबर की रात्रि को नानक चंद रत्तू से कहे थे कि यह रत्तू मेरे समाज के लोगों को कहना, मैं बड़ी कठिनाई से इस कारवा को यहाँ तक लेकर आया, इसके लिए बड़ी कुर्बानी दी, बड़ा संघर्ष किया, ये कारवा पीछे न जा पाए, मेरे समाज के लोग इसको लेकर आगे जाएं। तो मुझे लगता है कि कम से कम मैं तो एक सच्चा अम्बेडकरवादी होने के नाते, बुद्ध का एक अनुयायी होने के नाते, कम से कम मैं गद्दारों की लिस्ट में शामिल ना हूँ, बल्कि सच्चे अम्बेडकरवादी और सच्चे बुद्धिस्ट के रूप में मैं प्राण त्यागूं, इसी रूप में मैं जाना चाहूँ। तो यही मेरे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा कल्याणकारी होगा। मैं आप सबको आज पुनः धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि एक चीज़ की आपकी सहमति चाहता हूँ। आज पूरे देश में जो वातावरण नफरत का बढ़ रहा है, उस वातावरण में आप देखें कि नफरत के लिए जिन युवाओं का इस्तेमाल होता है, वो युवा, चाहे वो आप कावड़ में भी देख लीजिएगा, अभी शुरू हो रही है, उसमें जितने भी जाते हैं वो दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोग अज्ञानता बस जाते हैं, 10-15 दिन तक अपना पढ़ाई और रोजगार छोड़ते हैं। पूरा नुकसान हमारे समाज का है। जहाँ दंगे होते हैं, मारा भी हमारा आदमी जाता है, मरवाया भी हमारे लोगों से जाता है, जेल भी हमारा आदमी जाता है, बर्बाद भी हमारा समाज होता है। दंगे करवाने वाला राज करता है। उससे हमें अपने युवाओं को बचाना है, गलत रास्ते पर जाने से उन्हें रोकना है, नशे के रास्ते से रोकना है। अष्टांगिक मार्ग से उत्तम मार्ग, कोई कल्याणकारी मार्ग दुनिया में हो नहीं सकता। उस मार्ग पर सबको लेकर आना है। लेकिन जिस तरफ
देश की राजनीति जा रही है, उसमें देश का संविधान और देश का प्रजातंत्र खतरे में है। और अगर संविधान खत्म हुआ तो बहुजन समाज की गुलामी वापस आ जाएगी, जिसे हम किसी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए हमने संकल्प किया, चाहे लिबरल सोसाइटी ऑफ इंडिया हो, चाहे भारतीय बौद्ध महासभा हो, चाहे समता सैनिक दल हो, चाहे बाम सेवक हो, चाहे तमाम हमारे राजनीतिक संगठन हो, चाहे बसपा हो, चाहे भीम आर्मी हो, आजाद समाज पार्टी हो या हमारी दूसरी पार्टी हो, मेरा ये प्रयास रहेगा कम से कम एक मिनिमम एजेंडा तय करके, एक मिनिमम एजेंडे पर तो सब अपना ईगो त्याग कर कम से कम समाज के मुद्दे पर तो एकजुट हों। बेशक से अपने संगठन अलग चलाएं, बेशक अपनी पार्टी अलग चलाएं, लेकिन जहां भी समाज का मुद्दा आए उस पर एकजुट होकर पूरी ताकत और शक्ति के साथ हम अपने समाज की लड़ाई को लड़े। इसलिए सबको एकजुट करने के लिए मैं पूरे देश में जाकर प्रयास कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका सहयोग मिलेगा। अगर मैं अच्छा कर रहा हूं तो केवल अपनी जगह बैठे हुए 3 बार साधु 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 कह दो तो मेरा ये काम जो है वो सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। शुक्रिया। मैं जरा बुखार में हूँ